कि अश्वनी ने 2 बार मतलब ड्यू क्लियर कर रखा है। सो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है पूरी। मतलब मैं पूरा कवर करने वाला हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ, और कुछ स्टूडेंट से वहाँ पे बात भी हुई है जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और वो अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो मतलब वीडियो में पूरा होने वाला है, एक एंट्रेंस से लेकर और पूरा एंड तक फीस स्ट्रक्चर वगैरह पूरा ड्यू के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा होगा। तो प्लीज वीडियो का एंड तक पूरा देखना, और अगर अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हमारे अश्विन भाई एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं। ये CLC के अंदर का है, सेकंड फ्लोर पे हम लोग, और यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। लॉ सेंटर 2, ये यहाँ की क्लास रूम्स हैं। ये देखना हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगे होंगे, यहाँ पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं। सही है भाई मतलब मैं चला रखे बच्चे बच्चे बैठेंगे, और ये ऐसी क्लास रूम्स ही बनी है ऐसे ऊपर तक, जैसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। जो पास है वही यहाँ पे लॉ फैकल्टी की पार्किंग है, और जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है CLC। ये 8 फैकल्टी है सामने, ये वाली ना, आगे 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 और आगे, वो जो आगे लाल वाला अच्छा वो है CLC। चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं। छुट्टी पे है बेटा भाई, ये सब ये फर्स्ट और सेकंड के ये खाली बोलते के सब नेतागिरी करने आए अभी फिलहाल। भाई ये CLC है, CLC की बिल्डिंग में हम लोग। यहाँ पे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये है यहाँ पे यही हाल है इलेक्शंस का। ये यहाँ की बुक स्टॉल है दिनकर, सबसे फेमस। 40% ऑफ मिलता है, ले ले अगर तुमको चाहिए 40% आराम से यार। अभी सो गाइस, अभी मेरे साथ हैं ड्यू के फाइनल ईयर के स्टूडेंट अश्वनी मिश्रा। तो इनसे जानते हैं कि मतलब ड्यू के बारे में कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और एडमिशन वगैरह का क्राइटेरिया जानते हैं कि कैसे ड्यू में एडमिशन ले सकते हैं। तो अश्वनी, सबसे पहले अपने बारे में बताओ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ सेंटर 2 में फाइनल ईयर में हूँ, और मैंने 2021 में एडमिशन लिया था, और उस टाइम में DU LLB का खुद का अपना एंट्रेंस होता था, जो यूनिवर्सिटी अपना खुद कंडक्ट करवाती है। हाँ। जैसे कि अब CUET में आ चुका है, तो वो पूरा एक ऑल ओवर मतलब इंडिया का एक अलग ही पूरा टेस्ट होता है CUET। तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है, बट सिलेबस थोड़ा वही है। अभी है कि मैथ उसमें ज़्यादा आ गई है। तो सबसे पहले अश्विनी ये बताओ कि मतलब ड्यू में जिसको एडमिशन लेना है तो उसका मतलब क्या क्राइटेरिया है। तो अगर DU में LLB में आपको एडमिशन लेना है, तो पहले ये हुआ करता था कि डायरेक्ट आपको एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती थी 50% से ज़्यादा, और फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ता था। लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद का 5 ईयर लॉ भी शुरू कर दिया है, तो अगले BA और BBA LLB के साथ, तो अगले साल से उसमें एडमिशन्स चालू हो जाएंगे। और DU LLB तो था ही, और आगे भी रहेगा 3 ईयर कोर्स। मतलब वो LLB, अब DU LLB था लेकिन अब वो CUET हो गया है। हाँ, तो हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अश्वनी ने 2 बार मतलब ड्यू क्लियर कर रखा है एग्ज़ाम। तो यार अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बता दो कि मतलब कुछ टिप्स स्टूडेंट के लिए कि कैसे वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, अगर आपको खुद की ऊपर भरोसा है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको अपनी जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और मैथ्स और अपनी रीजनिंग एबिलिटी पे। अगर आप जनरली दिन का 1 आधा घंटा भी मैथ्स को देते हैं और 1 आधा घंटा आप रीजनिंग को देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 महीने में आप ओवरऑल अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। अभी CUET में COQ P11 करके जनरल कोर्स में आया था, जिसमें आपके मेन फोकस आपके 4 सब्जेक्ट्स पे ही था, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GK। तो बेसिकली आपको अपने आप को इन्हीं चारों सब्जेक्ट में पारंगत हासिल करवाना है। हाँ, तो फिर उसके बाद जब आप DU में एडमिशन लेते हैं, तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग आजकल होने लग गई है, और उसमें आपको 3 सेंटर्स के चॉइस मिलेंगे। एक कैंपस लॉ सेंटर, जिसको हम CLC के नाम से जानते हैं, दूसरा लॉ सेंटर 1, और तीसरा लॉ सेंटर 2। ये LC1 और LC2 के नाम से जाना जाता है। कैंपस लॉ सेंटर यहाँ का सबसे पुराना सेंटर है, जहाँ के एलुमनाई बहुत ही फेमस हैं। जैसे आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, जैसे अरुण जेटली सर, फिर राम जेठमलानी सर, ये आपने अपने CJI इस बार के चंद्रचूड़ सर, और बाकी मतलब जितने भी हैं सारे मतलब इंडिया के 70% फिटिंग जजेस हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही होते हैं। अब बात करते हैं अगर यहाँ के कॉलेजेस की, तो लॉ सेंटर
2 जो है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है 8 बजे से 2 बजे के बीच में, और लॉ सेंटर 1 जो है वो आपका इवनिंग कॉलेज है। तो यहाँ मतलब एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के पास रहती है कि वो अगर सुबह वर्किंग रहना चाहते हैं तो वो अपना काम भी कर सकते हैं और शाम को भी कॉलेज अटेंड कर सकते हैं अगर उनको लॉ सेंटर 1 मिला है। और CLC में आपकी सुबह से शाम तक क्लास हो सकती है। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा अश्विनी, जैसे कि ड्यू की फैकल्टी के बारे में काफ़ी जानना चाहिए, फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो उसके बारे में बताओ कि क्लासेस वगैरह होती है, तो टीचर्स का क्या बिहेवियर है, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसे है? देखिए, अगर टीचर्स की बात करें तो यहाँ के टीचर्स आपके एकदम फ्रेंडली होते हैं, और मतलब जो आपको कोई भी डाउट है आप 1 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितने बार भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से यहाँ खुद मेहनत करनी पड़ेगी। करें तो फैकल्टी जो है वो आपकी हर तरह से मदद करती है आपके पढ़ाई में, और आप यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकते हैं, किसी भी फैकल्टी की क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। साथ में आपको किसी और टीचर का समझ में आए तो आप उनकी क्लास अटेंड करके उनके ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल मिल सकते हैं, और साथ में उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ बेसिकली आपको खुद भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मान के चलिए आपकी तैयारी अगर आप उनके रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आप 60-70% उनसे सीख जाएंगे, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो फिर यहाँ बैक्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये 3 ईयर कोर्स यहाँ निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। ग्रेजुएशन में अगर यहाँ की मार्क्स की बात करें LLB में, तो अगर आपके यहाँ 60% आ रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से LLB यहाँ क्लियर कर रहे हैं। और ये भी होता है कि ड्यू के बारे में भी सुनने में आता है कि पेपर की जो मतलब मार्किंग होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, मतलब मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही है कि टीचर्स जैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर टीचर्स ने 60% आपको करा दिया तो बाकी का 40% आपको खुद से करना पड़ेगा बाद में रिवाइज। एंड तब भी मार्क्स की गारंटी नहीं है कि आप 70, 80, 90 लेके आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप 50 के ऊपर भी ला रहे हैं तो भी आप एक डिसेंट स्टूडेंट माने जाएंगे। तो अश्विनी अब आगे ये बताओ कि मतलब जो बच्चे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उनके लिए मतलब जैसे वो चाहते हैं कि हॉस्टल वगैरह PG वगैरह, तो उसका क्या सीन है यहाँ पे, वो बताओ। तो अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें अपना रहने का अरेंजमेंट पहले से ही करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हॉस्टल्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड ड्यू के हॉस्टल्स हैं, और वहाँ सीट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं और कम मात्रा में अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ आसपास में ये एरिया इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है कि कोई कहीं से भी आए उनको विजयनगर, कमला नगर, रूपनगर और आसपास के कुछ वजीराबाद, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां आपको हॉस्टल PGs बहुत ही चीप रेट पे और अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो कैंपस है आसपास का, ये इतना मतलब फ्रेंडली है कि चाहे वो लड़की कितने भी बजे रात को आए या लड़का कितने बजे आए, कोई मतलब यहाँ रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो विश्वविद्यालय पड़ता है सबसे करीब, और वो वॉकिंग डिस्टेंस है लॉ फैकल्टी से, मान के चलिए 600-700 मीटर के आसपास पे। तो ना आपको यहाँ पब्लिक कन्वेंस की डिफ़िकल्टी होगी, और आपको कहीं भी जाना तो बैटरी रिक्शा और DTC और मेट्रो हर जगह के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है। कैंटीन की बात करें तो यहाँ खाने के लिए 2 कैंटीन अवेलेबल है, CLC में भी, और एक नई लॉ सेंटर 2 में कैंटीन खुली है। 8 फैकल्टी की खुद की कैंटीन है, और सामने डूटा कैंटीन करके है जो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको फूड अवेलेबल हो सकता है। बाकी यहाँ आसपास के कॉलेजेस भी हैं जहाँ के कैंटीन आप विज़िट कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। और एरिया अगर आपको घूमना हो तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे हडसन लेन है, वहाँ के कैफ़े के बहुत सारे कैफ़े अवेलेबल हैं। नॉर्थ कैंपस में ये अपना लॉ फैकल्टी पड़ता है, कोई भी आपको लॉ सेंटर मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर सबके एक जैसे हैं और सबका पढ़ाने का ढंग बहुत ही अच्छा है। तो आपको कोई भी डाउट हो, यहाँ एक दिनकर बुक शॉप है, वहाँ आपको आपके नोट्स भी मिल जाते हैं और बुक्कीज़ भी मिल जाती हैं, और लेकिन पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। और अगर आपने यहाँ से लॉ किया है तो मान के चलिए आप एक बहुत ही डिसेंट लॉयर बनेंगे। थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन आप लॉ के फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे कि इंटर्नशिप वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लॉ स्टूडेंट के लिए, तो इंटर्नशिप का कुछ बताओ कि मतलब कॉलेज से प्रोवाइड होती है या किस टाइम पे लॉ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इंटर्नशिप तो जितनी कर लीजिए उतनी आपको कम ही लगेगी। और रही बात कॉलेज से प्रोवाइड होने की, तो हाँ, कॉलेज से प्लेसमेंट भी प्रोवाइड होता है, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड होता है, लेकिन
जो यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से ज़्यादा इंटर्नशिप करने की कोशिश करते हैं। जब आपके वैकेशन टाइम हो तब आप अलग अलग जगह इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लॉ फर्म्स है दिल्ली में, देन ये अपने बहुत सारे कोर्ट्स हैं यहाँ, सबके पास आपको इंटर्नशिप बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप DU से हैं तो लोग आपकी प्रोफाइल को वैसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटर्नशिप के मामले में। और जैसे अभी अश्वनी ने ही लास्ट मंथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रदीप राय, उनके यहाँ भी इंटर्नशिप इन्होंने ख़त्म करी है। तो सिंपली जैसे ये होता है कि DU का बहुत ज़्यादा नाम होता है, तो जो DU के स्टूडेंट हैं उनको ईजिली हर जगह इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है। तो लास्टली यार मैं अब कंक्लूड करता हूँ कि मतलब ओवरऑल अब जैसे अब आप लास्ट ईयर में हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल DU का जब आपने एडमिशन लिया? एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि DU जैसे हमने सुना था और DU इतना टॉप का कॉलेज है, तो आपका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ से लॉ करने के बाद जब हम आए थे तब अपने आप में उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे जितना अब यहाँ आने के बाद लग रहा है। हर जगह अच्छी जगहों से इंटर्नशिप मिली, अच्छा एक्सपीरियंस मिला, टीचर्स अच्छे मिले, लॉ फील्ड में जानकारी अच्छी मिली, देन हमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझाने वाले जब प्रोफेसर्स मिलते हैं और एक अच्छा मेंटर मिलता है इंटर्नशिप टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली अपना जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस अगर कम्प्लीटली शॉर्ट में बताएं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हर उस कैंडिडेट के लिए जो लॉ फील्ड में अपना नाम बनाना चाहता है। और उसके साथ ही साथ जो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, कितना भी वीकर बैकग्राउंड हो, वो यहाँ से लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि लॉ की पढ़ाई लोग सोचते बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है और एक्सपेंसिव फैमिली के बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। लेकिन यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3000 से 4000 के बीच का ही पड़ता है पर ईयर का। और अभी 5 ईयर शुरू हुआ है तो उसका थोड़ा हाई रेट है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो यहाँ आपको फ़ी स्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अपने आप को आप यहाँ बहुत ही इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास हैं या लो क्लास हैं, उससे बिल्कुल आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यहाँ सब बच्चे एक बराबर हैं, सबको एक बराबर मौका मिलता है। तो बढ़िया से आइए, खूब मेहनत करिए और लॉ फैकल्टी का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करिए। तो बहुत अच्छे से अश्वनी ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया पूरा DU के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप चाहो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अश्वनी का भी अपना एक YouTube चैनल है, वो मैं लिंक मतलब मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और Instagram भी इनकी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली पर्सनली इनको मैसेज कर सकते हो। इनका YouTube चैनल है विदिकपीडिया के नाम से, बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच अश्वनी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि स्टूडेंट को हेल्प होगी इस वीडियो से। थैंक यू। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.